हम भारत के लोग, जहाँ राजा कोई नेता या फिर अमीर लोग नहीं होता, बल्कि इस देश की जनता इस देश का राजा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहाँ 470 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। ये इतना बड़ा है कि इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए। इतने बड़े संविधान का एक निचोड़ है प्रियम्बल यानी उद्देशिका, जहाँ हम भारत के लोग इस देश के असली राजा हैं। जहाँ पावर किसी शक्तिशाली नेता या फिर बिजनेसमैन में नहीं छुपी होती है, बल्कि ये पावर छुपी होती है जनता में। यानी पावर होती है हम में, आप में और इस देश के नागरिक में। प्रियम्बल के 5 बड़े पिलर्स हैं। पहला है सोवेरन यानी प्रभुत्व संपन्न। हमारा देश किसी का गुलाम नहीं है, हमारे फैसलों में कोई बाहरी देश इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सेकंड है सोशलिस्ट यानी इस देश का संसाधन सबके लिए है, इस देश की तरक्की में सबका बराबर योगदान है, बराबर हिस्सा है। थर्ड है सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष, जिसका मतलब है कि यहाँ सभी धर्म बराबर है, देश का कोई एक धर्म नहीं है, हर धर्म को बराबर सम्मान मिलेगा। फोर्थ है डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, यहाँ जनता की मर्जी से सरकार चलती है, क्योंकि ये देता है हमें और हमारी जनता को वोट का अधिकार, जिससे अगर कोई सरकार निकम्मी है तो उसको हम बदल सकते हैं। ये है इस वोट और इस लोकतंत्र की ताकत। फिफ्थ है हमारा रिपब्लिक यानी गणराज्य, जहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता, सबको बराबर माना जाता है। समाज में सबसे योग्य होगा वहाँ पे जनता अपने मतों का अधिकार का यूज करके उसको अपना हेड चुनेगी। ये प्रियम्बल सिर्फ एक वर्ड नहीं है, बल्कि ये हमसे वादा है न्याय का, आज़ादी का और बराबरी का, ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे, जहाँ प्रत्येक नागरिक गर्व के साथ इस देश में रह सके, जी सके और अपना जीवन यापन कर सके। इसे हमने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। ये हमारी और इस पवित्र भूमि की पहचान है। हमारे देश इंडिया के पास आज़ादी के टाइम सुई बनाने तक की टेक्निक नहीं थी, तो फिर आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बना? इस ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल है पंचवर्षीय योजनाओं का। 1947 में आज़ादी के बाद भारत के सामने पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियां थी, गरीबी, अकाल और अशिक्षा। इन सारी समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने USSR यानी सोवियत संघ से इंस्पायर होकर योजना आयोग बनाया। प्लान सिंपल था, अगले 5 साल के लिए प्लान तैयार करो, उस पर बजट एलोकेट करो और उसके बाद उस पर काम करो। 1951 में पहली योजना लाई गई और इसका मेन फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पर था। इसी पीरियड में भाखड़ा नांगल बांध जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए और कृषि एंड अनाज पैदावार के थ्रू देश का पेट भरा जा सके। दूसरी योजना 1956 में लाई गई। अब बारी थी इंडस्ट्री की। इस 5 ईयर प्लान में स्टील प्लांट्स और भारी मशीनरी पर ध्यान दिया गया, ताकि इंडिया इंडस्ट्री के मामले में इंडिपेंडेंट बन सके। 1961 के बाद थर्ड प्लान लाया गया था, बट उस टाइम चाइना और इंडिया के साथ वार हुए थे, इस वजह से ये प्लान इतना कामयाब नहीं हो सकी और असफल हो गई। हालांकि इस पीरियड में एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया और ग्रीन रिवोल्यूशन भी हुई, जिससे अनाज की पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ गई। 1966 और 69 के बीच प्लानिंग तो बनी, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए इस पीरियड को प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है। फिर 74 और 78 के बीच 5वीं योजना आया। इसमें आम आदमी की जरूरतों पर पहली बार इतना ध्यान दिया गया, भारत की गरीबी पर विशेष ध्यान दिया गया और गरीबी उन्मूलन और गरीबी हटाओ जैसे नारे भी दिए गए। 1978 के बाद 1997 के बीच में बहुत सारी प्लानिंग लाया गया, बट वो ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहा, इसलिए उसको स्किप करते हैं। और 1997 में लाया गया था 9वीं योजना। इस योजना का मुख्य लक्ष्य था समानता के साथ विकास और न्यायपूर्ण वितरण। फिर 2012 से 17 के बीच में 12वीं योजना आया, जो भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। वक्त बदला और 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई एंड गवर्नमेंट ने फील किया कि इस तरह से पुराने तरीके से काम नहीं चल सकता, इसलिए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाया गया। अब हम 5 साल के फिक्स प्लान के बजाय विजन डॉक्यूमेंट्स एंड एक्शन एजेंडा पर काम करते हैं, जो आज के समय के हिसाब से ज्यादा लचीले हैं। भले ही ये 5 साल वाली योजनाएं बंद हो गई, लेकिन एम्स, IIT, सारी सिंचाई परियोजना इसी की देन है। ये योजनाएं भारत की तरक्की की वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। वीडियोज अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय हिंद लिखो और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमें फॉलो कर लो।